Assalamualaikum students. Today we will discuss unit number 1 exercise question number 10 remaining parts. Part number 6 is why documentation is considered vital in problem solving process. Give reasons. Students, documentation is basically a detailed description of the program. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं, जो भी एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है, फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है और एट द एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी प्रोग्राम लिखा है, इन तमाम की डिस्क्रिप्शन बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 रीजंस हैं। इट इज़ वैल्यूएबल फॉर द यूज़र हु विल ऑपरेट द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन। जो भी यूज़र प्रोग्राम को ऑपरेट करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए हेल्पफुल है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में हर एक स्टेप की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट रीज़न इज़ इट इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल फॉर द प्रोग्रामर हु कैन बी कॉल्ड फॉर अपडेट टू मॉडिफाई द प्रोग्राम लेटर। स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी है कि प्रॉब्लम में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाएं, प्रॉब्लम मॉडिफाई हो जाए, तो इस केस में इस प्रॉब्लम के लिए जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है उसको भी मॉडिफाई करना ज़रूरी है। इस पर्पज़ के लिए अगर हम किसी थर्ड पर्सन को, किसी प्रोग्रामर को इनवाइट करें टू अपडेट द प्रोग्राम, तो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उस प्रोग्रामर के लिए इस प्रोग्राम को अपडेट करना इजी होगा। चाहे इस प्रोग्रामर ने ये प्रोग्राम डिज़ाइन ना किया हो, हर एक स्टेप की डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में है और इसको यूज़ करते हुए प्रोग्राम को अपडेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस के ये 2 रीजंस हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 is it necessary for an algorithm to solve a problem in finite number of steps? If yes, why? Students, we have discussed algorithm in problem solving method. Algorithm is the textual representation of the steps to solve a problem. Algorithm में steps का एक finite set होता है जो problem के solution की तरफ लेके जाता है। Students, algorithm में steps का finite set होना चाहिए। अगर steps का set infinite होगा तो इस केस में हमें आइडिया नहीं होगा कि एग्जीक्यूशन कहाँ स्टॉप करनी है, तो इस केस में हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। येस, इट इज़ नेसेसरी द एल्गोरिथम मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स बिकॉज द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट पर्पस ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट सिम्बल्स। Students, in question number 8, flowchart symbols are given and we have to discuss the purpose of these symbols. First is input output symbol. ये एक parallelogram shape है. This is used for input and output data. flowchart में input और output को represent करने के लिए हम ये symbol use करते हैं. Next एक rectangle है. This symbol is called processing symbol. It is used for processing and to write mathematical formulas. इस symbol में प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशंस होती हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट सिंबल इज़ डायमंड सिंबल। इसको डिसीजन मेकिंग सिंबल भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। इस सिंबल में कंडीशंस चेक होती हैं और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन के लिए डिफरेंट पाथ्स अडॉप्ट होते हैं। इस वजह से इसको हम ब्रांचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कंडीशन पे डिपेंड करते हुए कौन सा पाथ फॉलो होगा, कौन सा पाथ किन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट इज सर्कल। इट इज़ कॉल्ड कनेक्टर। दिस सिंबल इज़ यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, ये सिंबल फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ऐसे पार्ट्स जिनकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड हों या जिनके पैरामीटर्स सेम हों। नेक्स्ट इज ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर। दिस सिंबल इज़ यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। स्टूडेंट्स, अगर फ्लो चार्ट बहुत लेंथी है, एक पेज पे फिट नहीं हो रहा, तो इस केस में डिफरेंट पेजेस पे फ्लो चार्ट के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए वी यूज़ ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर। लास्ट वन इज़ प्री डिफाइंड प्रोसेस सिंबल। इट इज़ यूज टू राइट फंक्शंस और सब प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, अगर किसी फ्लो चार्ट में ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसके लिए पहले से फ्लो चार्ट ड्रॉ किया जा चुका है, तो बजाय इस फ्लो चार्ट में इस प्रोसेस के लिए दोबारा से सिंबल ड्रॉ करने के हम प्री डिफाइंड प्रोसेस सिंबल यूज़ करते हुए फ्लो चार्ट के इस प्रोसेस को पहले से ड्रॉ फ्लो चार्ट से रिलेट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 9 इज़ कंपेयर फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम पेज नंबर 4 पे है। आप एल्गोरिथम के पॉइंट्स बना लें। फर्स्ट पॉइंट होगा एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव।
द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम लाइक अ टू डू लिस्ट। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्ड स्टेप्स। फ्लो चार्ट इज ऑन पेज नंबर 8। फ्लो चार्ट का फर्स्ट पॉइंट होगा फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली representing the flow of data, the operations performed within the system and the sequence in which they are performed. Point number 2 होगा the flow chart is similar to the layout plan of a building. As we know, a designer draws a layout plan before starting construction on a building. Last one is write an algorithm to calculate the distance covered by a car moving at an average speed of v meters per second in time t. The program should input average speed v and time t. स्टूडेंट्स, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक एल्गोरिथम लिखना है। एल्गोरिथम में इनपुट में स्पीड है और टाइम है। हिंट दिया गया है s इज इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए स्पीड और टाइम की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स, ये एल्गोरिथम है पार्ट नंबर 10 के लिए। बिगन के बाद इनपुट में एवरेज स्पीड और टाइम की वैल्यूज़ एंटर होंगी। उसके बाद प्रोसेसिंग में डिस्टेंस कैलकुलेट होगा बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज़ ऑफ एवरेज स्पीड एंड टाइम। उसके बाद आउटपुट में डिस्टेंस प्रिंट होगा और ये एल्गोरिथम का एंड है।